दोस्तों, क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी का जो बीजेपी पर राज चलता था, एक छत्र राज, क्या वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है? ये सवाल अब कोई सवाल नहीं रहा, हकीकत बन गई है जो हमारे सामने दीवार पर लिखी हुई है। अब अगर इसे कोई पढ़ ना पाए या पढ़ना ना चाहे तो इसमें उसकी गलती, लेकिन ये बात सच है कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के अंदर जो पकड़ अमित शाह की थी उसको सीधा चैलेंज मिल रहा है, और बाहर से नहीं मिल रहा है, अंदर से मिल रहा है। वैसे तो बीजेपी के अंदर कई गुट हैं जो दबी जुबान या फिर पार्टी संगठन के अंदर अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं, लेकिन अब उसमें जो सबसे प्रमुख चेहरा है या फिर ये कह लें कि सबसे वोकल चेहरा है, जिसको अमित शाह को चैलेंज देने में ना तो डर लगता है और ना ही वो चैलेंज को छुपाने की कोशिश करते हैं, और वो है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो सीधा सीधा अमित शाह को चुनौती देता है, अमित शाह की ताकतों पर उंगली उठाता है। न केवल उंगली उठाता है बल्कि साफ तौर पर संदेश देता है कि जो लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई लोकसभा चुनाव के बाद जिसका ट्रेलर हमने देखा था, उसकी पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के डीजीपी को लेकर, इनकी तैनाती को लेकर लंबे वक्त से ये चर्चा का विषय बना हुआ है। केंद्र की सरकार और योगी जी की सरकार दोनों के अपने अपने मत हैं। केंद्र की सरकार इस तैनाती को अपने हिसाब से करना चाहती है, जो कि करती रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि क्योंकि सरकार उनकी है तो डीजीपी भी वही तैनात करें। लेकिन अब इस मसले पर योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा कदम उठा लिया है, एक ऐसा कदम जो कहने को केवल कदम नहीं है, इस बात की तस्दीक है कि योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह को, या फिर ये कह लें कि अमित शाह और मोदी की जोड़ी को साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि अब वो झुकने वालों में से नहीं हैं, कुर्सी जाए तो जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी की नियुक्ति को लेकर कैबिनेट में एक प्रस्ताव पास कर दिया है। अब इस प्रस्ताव के तहत दो जो यूपी के डीजीपी होंगे उसके लिए यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग को नाम भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी उत्तर प्रदेश सरकार को। मतलब कि जिसकी सरकार है वो खुद तय करेगा कि डीजीपी किसका बनना है। वैसे तरीका भी यही होना चाहिए दोस्तों। आप चुनी हुई सरकार अगर किसी प्रदेश में बन रही है तो उस मुख्यमंत्री को कम से कम उसके डीजीपी चुनने का तो अधिकार होना ही चाहिए, तो बेसिक है। दोस्तों, नए नियम के अनुसार डीजीपी का कार्यकाल भी 2 साल का हो जाएगा। हालांकि सरकार के इस फैसले पर अखिलेश यादव ने क्या कहा है ये मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन नई व्यवस्था के तहत पूरा का पूरा नियम कैसे बदला है पहले ये जानिए। योगी सरकार ने दोस्तों इस चयन प्रक्रिया के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। इसमें मुख्य सचिव थे, यूपीएससी की ओर से नामित एक व्यक्ति थे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे और उनकी ओर से नामित व्यक्ति थे, और इसके अलावा अपर मुख्य सचिव थे, प्रमुख सचिव गृह और एक रिटायर्ड डीजीपी थे इस कमेटी में। और इसके बाद ये फैसला लिया गया है। और मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश कोई पहला राज्य नहीं है, पंजाब ने भी इस तरह का फैसला लिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने इस तरह का फैसला लिया तो हर किसी की नजरें यूपी की तरफ गईं, क्योंकि हाल के दिनों में योगी आदित्यनाथ वर्सेस अमित शाह की जो जंग थी वो खुलकर दिखी थी। और ऐसा नहीं कि केवल यूट्यूबर्स ने ये बात बोली, क्योंकि यूट्यूबर्स के लिए तो लोग कहते हैं ना कि ये तो हर दिन मोदी जी की सरकार गिराते हैं। भाई, गोदी मीडिया के चैनल्स में 1 महीना यही चला है लोकसभा चुनाव के बाद कि योगी जी की कुर्सी अब गई, योगी जी की कुर्सी तब गई। कोई कहता था इस्तीफा लिख लिया गया है, कोई कहता था कि अगर पद से नहीं हटाया गया तो बर्खास्त कर दिया जाएगा। नए सीएम के नाम पर चर्चा होनी शुरू हो गई थी, लेकिन संघ ने अपना हाथ रखा और योगी आदित्यनाथ की कुर्सी बच गई। दोस्तों, अब डीजीपी को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर तंज कसते हुए कहा, सुना है किसी बड़े अधिकारी को स्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। सवाल यह है कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं? कहीं ये दिल्ली के हाल से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं? दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0। तो अखिलेश यादव चुटकी ले रहे हैं कि ये जो है लड़ाई ये 2.0 है, क्योंकि इससे पहले वाला वर्जन तो अभी कुछ दिन पहले हमने देखा ही था। अखिलेश यादव एक और बात बोल रहे हैं कि जो डीजीपी का कार्यकाल 2 साल कर रहे हैं, पहले ये तो बता दें कि वो खुद 2 साल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अखिलेश यादव जानते हैं कि बीजेपी की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो एक मजबूत बहुमत की सरकार है, उनको कोई हिला नहीं सकता विधानसभा में, ऐसा कुछ नहीं कि सरकार गिरेगी। लेकिन अखिलेश यादव दोस्तों दूसरी बात कह रहे हैं। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जो ये नियम बना रहे हैं, मतलब योगी जी, उनको इस बात का एहसास है, क्या वो श्योर हैं इस बात को लेकर कि 2 साल उनकी कुर्सी बची रहेगी
और ये तो खैर अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। जब लोकसभा चुनाव की हार के बाद योगी की कुर्सी इस कदर खतरे में आ सकती है तो फिर कुर्सी बचेगी नहीं बचेगी ये तो आने वाला खैर भविष्य बताएगा। लेकिन हाँ, ये बात सच है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये फैसला ऐसे ही नहीं ले लिया कि वो सुबह उठे, कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी और उन्होंने कहा कि चलिए ये फैसला लेते हैं। इस तरह के फैसले ऐसे नहीं लिए जाते, बहुत सोच समझकर और बहुत नाप कर तोल कर इस तरह के फैसले लिए जाते हैं दोस्तों। अब जरा आप हाल के दिनों के घटनाक्रम को देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में आने की बात कही गई, बहुत सारे चैनल्स ने चला दिया कि अब जाएगी कुर्सी तब जाएगी कुर्सी। फिर अचानक खबर आई कि सरसंचालक मोहन भागवत गोरखपुर आ रहे हैं। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ से उनकी 1 घंटे बंद कमरे में बातचीत हो रही है। किसी ने कहा कि नहीं, गोरखपुर में कोई बातचीत नहीं हुई और योगी जी गोरखपुर गए लेकिन कोई मुलाकात नहीं हुई, और किसी ने छाप दिया कि मुलाकात हुई है। एक्चुअली में संघ का यही तरीका है, वो कभी भी किसी खबर की पुष्टि नहीं करते हैं। उसके बाद दोस्तों योगी आदित्यनाथ का अचानक से हरियाणा चुनाव के दौरान एक बड़ा बयान आता है, बटेंगे तो कटेंगे, और उस बयान का संघ खुलकर समर्थन करता है दोस्तों। न केवल उसको आगे बढ़ाया बल्कि सरसंचालक मोहन भागवत ने इस बयान को अपने शब्दों में अपने तरीके से कहा कि अगर हिंदुओं को सुरक्षित रहना है तो एक हो जाना चाहिए। दोस्तों मोदी जी ने भी ये बात बोली, लेकिन उन्होंने थोड़ा उसमें चाशनी में डुबोकर इस तरह का बयान दिया कि भाई एक हैं तो सेफ हैं। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान इस पे काफ़ी चर्चा हुई, इसको काफ़ी हेडलाइन मिली। और जानकार तो ये भी कहते हैं, कहने वाले कि हरियाणा में जो चुनाव ऐन वक्त में पलटा उसमें इस नारे का बहुत बड़ा योगदान है। आज भी अगर आप गली कूचों में चले जाएं दोस्तों तो इस नारे की गूंज आपको सुनाई देगी। पान के ठेले में, चाय की टपरी में बहुत से लोग इस तरह के बयान को ले रहे। बहुत कैची बयान है ये, हालांकि बहुत एग्रेसिव बयान है, लेकिन योगी आदित्यनाथ इस बयान के लिए जाने जाते हैं। और अखिलेश यादव ने जब योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था तब कहा भी था कि ये बयान ऐसे ही नहीं आया है, ये बयान लैब में तैयार किया गया है, मतलब सोच समझ कर इस बयान को दिलवाया गया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तो छवि ही ऐसी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि संघ को ये बात समझ में आ गई है कि अब योगी आदित्यनाथ को बैक करने में फायदा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि संघ से कोई समर्थन मिला है, कोई सपोर्ट मिला है। नहीं तो योगी आदित्यनाथ जो अभी कुछ महीने पहले तक उनकी स्थिति ये थी कि उनकी कुर्सी जाने को तैयार थी, वो इतना बड़ा फैसला क्यों लेंगे, जबकि अभी जो शीत युद्ध है दिल्ली और लखनऊ के बीच वो फिलहाल ठंडा पड़ा है। और दिल्ली और लखनऊ दोनों के लिए इस समय खास तौर पर दिल्ली वालों के लिए प्रायोरिटी महाराष्ट्र है और हर लिहाज से झारखंड है। मोदी जी खुद झारखंड में शुरू कर चुके हैं अपना प्रचार, तो यूपी की तरफ तो अभी कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। हाँ, ये बात सही है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में भी 9 उपचुनाव में मतदान हो रहा है, और ये जो चुनाव है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव, ये योगी आदित्यनाथ के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले ही योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले को लेकर एक संकेत दे दिए कि चुनाव के नतीजे कुछ भी आए, अब यूपी में चलेगी तो केवल उनकी चलेगी। अब ऐसी स्थिति में आप बीजेपी के अंदर इसमें जबरदस्त तरीके से टकराव की स्थिति नहीं कहते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि मोदी के बाद बीजेपी का कौन नेतृत्व करेगा, बीजेपी का चेहरा कौन होगा, हु विल बी द नेक्स्ट पोस्टर बॉय ऑफ बीजेपी। क्या ये लड़ाई कुछ उस तरह की है? अगर ये लड़ाई उस तरह की है तो क्या अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच की जो कश्मकश है वो अभी और बढ़ेगी? और अगर बढ़ती है तो ये बीजेपी के लिए अच्छा तो बिल्कुल नहीं है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।